मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी आपको ला है आज कुछ खबरें खास। सुबह 8 बजे घड़ी बजा रही 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के पड़ोस हरियाणा से दिखा रहे हैं। लगभग दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर करनाल के अंदर मुनि सूरत नाथ भगवान की प्रतिमा जयपुर से बड़े आराम से सरलता से आ गई, करनाल में उतर गई, 2 पुलिस से आराम से पहुंच गई, वेदिका के सामने तक पहुंच गई। अब आपको ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं रक्षक देवी देवता पता नहीं क्या खेल खेल जाते हैं, पता नहीं चलता है। बस आज यही बता रहे हैं। हैरानगी होती है, कुछ किस्मत से वीडियो थे इसलिए प्रमाण में कुछ बता दिया, नहीं तो बोलते रहते आप समझ नहीं पाते, कहते हैं मजाक करता है। ये टोपी वाले को हमेशा कुछ ना कुछ फालतू की बातें पड़ जाती है। हाँ, शुल्क प्रज्ञान सागर जी के सानिध्य में प्रतिमा उतर गई, 2 पुलिस उतरी, आराम से वेदिका के सामने खड़ी हो गई। आराम से देख रहे थे आप, बहुत खूबसूरत प्रतिकर है, मणिहारी है। अभी प्रतिष्ठा होनी है, प्रतिष्ठा से पहले की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अतिशय दिखने लगता है। अब जैसे ही इसको अब यहाँ से वेदी के लिए देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 कितने लग गए, 3 पूरी लग गई, लेकिन अब इसने हिलना बंद कर दिया। जयपुर से चढ़ी थी, यहाँ उतरी थी, बाहर से अंदर आई थी, कुछ नहीं हुआ। आराम से 2 आदमी आए, पुलिस ले आए। लेकिन अब 4 आदमी 5 आदमी हिसाब लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ से करें यहाँ से करें, पर टस के मस नहीं हुई। कई घंटे हो गए, शुल्क जी भी आ गए, सब परेशान। आखिर हुआ क्या है, कहीं फंस गई है, कहीं अंदर दबी पड़ी है, क्या बात क्या है, नहीं समझ पाए। और फिर मंत्रोच्चारण हुआ रक्षक देवी देवता के प्रति। उनसे विनती की गई कि हम यह प्रतिष्ठा के लिए भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह मंत्र साधना कहते हैं आप कर सकते हैं। भक्तों के साथ ही शुरू हुई, कहते हैं लगभग थोड़ी देर हुई, 20 25 30 मिनट करी गई, और फिर एक शांत रूप में ध्यान देते हुए दोबारा करी गई शुरुआत कि चलो अब हटा के देखते हैं। मात्र चंद सेकंड लगे, अब 3 पुली नहीं 2 पुलिस से ही वह चुपचाप वेदी पे आ गई। ये देख रहे हैं, बस यही तो वेदी पानी थी। मात्र 3.5 4 फुट का अंतर था, जिसके लिए 4 घंटे प्रतिमा टस से मस नहीं हुई थी। हैरानगी होती है, विश्वास नहीं होता है, पर जिसके साथ होती है उसको महसूस होता है कि क्या यहाँ पर इस तरह के रक्षक देवी देवता हैं जिन्होंने कहा कि इससे ये भी ध्यान रखिए, कहीं भी भूमि पूजन होता है, कहीं पूजा होता है, विधान होता है, हम रक्षक देवी देवता अनुमति लेते हैं, उनसे मानते हैं कि हमारे ऊपर जो विघ्न बाधा आ रही हो सब दूर रखिए, रक्षा करिएगा। शायद ऐसा ही कुछ लगा आपको, कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा, पर प्रतिभासित होता है कहीं ना कहीं इस प्रतिमा से, उस शक्ति से, उन चैतन्यता के अंदर, इस धरा के अंदर कुछ ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पर परस्पर जब परमाणु मिलते हैं तब जाके कुछ ना कुछ काम हो पाता है। और जब प्रतिमा विराजमान हो गई तो लोगों में खुशियाँ आ गई, एक एक आके जैसे अपना भगवान के आगे अभी प्रतिष्ठा होनी है, बता चुके हैं, सेल्फी खिंचवाने के लिए तैयार हो गया, हाथ जोड़े सेल्फी खींच लो, धन्य हो गए, क्योंकि 4 घंटे पसीने बहाते रहे थे, टस से मस नहीं हुई थी, और उसके बाद सेल्फी का ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। और अब दीक्षा से पहले गोद भरे की दृश्य देख रहे हैं आप। ये आचार्य विशुद्ध सागर दीक्षा लेनी है, 2 मार्च को अगले साल में मुंबई के सिरवाड़ में होगी। 5 दीक्षाएं, अभी तक बढ़ जाए आगे कह नहीं सकते। और ये गोद भरे दृश्य हो रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर संघ के सानिध्य में। यह हो रहा है किशनगढ़ में गोद भराई का कार्यक्रम। इसलिए बता रहे हैं, इस बार इसमें 2 तो युवा हैं, 32 साल के हैं अंकुर भैया नागौर राजस्थान के, और एक है 25 साल के अंकुर भैया गोंदिया महाराष्ट्र के ही हैं, 3 और हैं। असली बात यह, दोनों आईटी कंपनी में उच्च पद पर, उच्च अच्छे वेतन पर कार्य कर रहे हैं, लंदन से पढ़कर आए। और सोच लीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद ये लौकिक परीक्षा, लौकिक शिक्षा सब एक तरफ हो जाती है जब ये अलौकिक रास्ते पर बढ़ा जाता है। आप सोचते हैं ना कि जहाँ पर मजबूरी में कुछ इस तरह की पता नहीं कहाँ से भ्रांति आती है। इतने ऊंचे पद पर, लंदन से पढ़ने के बाद आईटी कंपनी में अच्छे वेतन के साथ अच्छे पद पर नाम होते हुए काम करने पर भी तब लगता है ये संसार निसार है, और इस तरीके से दीक्षा की ओर बढ़ जाते हैं जब युवा। बैंक भैया तो कई साल से गुरुवर के संघ के अंदर है। अब सोचिए आप जरा, यह इससे लगता है कि यह सब निसार आज नहीं दिखता है, जब हमारे तीर्थंकर सारे चक्रवर्ती होते हुए भी, कामदेव होते हुए 16वें 17वें तीर्थंकर कैसे छोड़ते थे, इससे महसूस होता है आज पंचम काल में भी उसका कहीं ना कहीं अंश दिखता है।
देख रहे हैं आप ये, बस अभी तारीख नोट कर लीजिए, 2 मार्च सिरवाड़ मुंबई में होंगी। अभी तक 5 दीक्षाएं, बढ़ जाएं तो कह नहीं सकते। बहुत दिनों से निरपेक्षमण योग सागर जी का नाम नहीं बोल पाए थे, आज देखिए मिल गया। पटना रहलीगंज में उनके अंदर आपको लघु पंचरण एक रूप से, ये देखिएगा किस तरीके से प्रतिमा के अंदर ये है, आप देख रहे हैं जिस रूप बदला है जीर्णोद्धार के बाद एकदम नया संवरा। यही था यहीं पर जब आचार्य श्री थे यहाँ पर, तो पीछे की एक दीवार गिर गई थी ना, याद है आप लोगों को। और उसके बाद कितना सुंदर रूप सब दिख रहा है। और गुरु वर्ग से जब यह शुरुआत हो रही है तो कहते हैं मन गदगद हो जाता है। निरपेक्षमण योग सागर के सानिध्य में यहीं चतुर्मास कर रहे हैं पटना रहलीगंज में। 1 नवंबर मालूम है ना, हमारे वर्तमान जिन शासन है, हाँ यहीं पर, यही तो मोक्ष होता उन्हें। इस पावापुरी की बात कर रहे हैं। अब पावापुरी में एक बात आ गई थी, अभी वहाँ पर ना रांची हाईवे रोड जो है उसके ऊपर ओवरब्रिज बन गया। दिखाते हैं आपको। ओवरब्रिज बनने के बाद क्या हुआ, गलती से जहाँ टर्न होता रहा वहीं से लोग क्रॉस कर जाते, आगे बढ़ जाते, और फिर आगे से यू टर्न ने किया तो बस 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 सहूलियत मिल गई है। वहाँ की तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने वहाँ के विभाग से कहा, और उसको अब वहाँ पर 2 बोर्ड लग गए हैं, बड़े अपने बोर्ड देखिए ज़रा। अब दूर से ही जब आप चलते हैं आपको पहचान मिल जाती है कि पावापुरी के लिए अब इधर जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्रॉस मिल जाएगा। नहीं तो अभी तक ओवरब्रिज बनने से बहुत ज़्यादा यात्रियों की सहूलियतों में परेशानी हो। हाँ, क्या बात कर रहे थे आपसे, 1 नवंबर पावापुरी आना है और 10 बजे तक नहीं, पूरे दिन रहना है। एक बार दर्शन कीजिए मन से, कहते हैं यहीं के रंग में डूब जाइए। बहुत जगह के दिवाली की शुभकामनाएं मिलेंगी आपको, आप भी देंगे। वैसे चटर मटर करते हैं, बस लिया फास्ट फॉरवर्ड, किसकी बढ़िया आई, फॉरवर्ड करते रहो, नाम चस्पाते रहो, बस यही करते ना। पर देखिए छोटे बच्चों को संकल्प ले रहे हैं साथ में, अपने दिल में देखिएगा इस दिवाली पर अपने महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव समापन पर और 2591 की शुरुआत पर कुछ संकल्प आप भी लीजिए अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए। देखिए बच्चे कितने उत्साह के साथ एक साथ बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कुछ अंदर आप लोगों को समझाने के लिए, अपने को बुझाने के लिए, एक नई दिशा पर नए सूरज की उस उमंग को दिखाने के लिए। जाते जाते सुनते जाइए, फिर मिलेंगे आपके पास कल कुछ खास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।